प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आज कल हम कर रहे हैं लट लकार है और जिसका प्रयोग होता है वर्तमान काल के लिए, जिसके प्रत्यय हम आपको लिखवा चुके हैं और आपने याद कर भी लिए होंगे, लेकिन फिर भी चलिए एक बार प्रत्यय को दोहराते हैं। ती तह अंति, सी थ आमी आवह आमह। एक बार फिर से, ती तह अंति, सी थ आमी आवह आमह। ये प्रत्यय हैं, अर्थात धातु के बाद इन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाएगा। तो 20 धातुओं को हम लिख चुके हैं। आज हम 21 से 30 धातुएं जो हमने पहले लिखवाई थी उसको लिखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए और अपने मित्रों के 2-3 ग्रुपों में शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के विषय की ओर। आज का विषय हमारा लट लकार में 30 धातुओं में से 20 धातुएं हम लिखवा चुके हैं। आज 21 से 30 तक जो धातुएं हमने आपको लिखवाई थी उनका लट लकार में हम लिखने जा रहे हैं। प्रत्यय वही है, ती त अंति, सी थ आमी आवह आमह। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं धातु। रक्ष 22 से लेकर के 30 तक वो धातुएं हैं जिनको आदेश होता है, ध्यान दीजिएगा। पा भू को भव, पा को पीब, उसके बाद स्था, स्था को तिष्ठ, गम, गम को गच्छ और उसके बाद दा, दा को यच्छ, दा को यच्छ, घ्रा को जिघ्र, घ्रा को जिघ्र, इस को इच्छ, नी को नय और जी को जय। तो ये तो हुई धातुएं। अब हम जानेंगे इनका अर्थ। अर्थ भी तो हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम इनका प्रयोग कर पाएंगे। यदि इनका अर्थ ही हमको नहीं पता है तो इनका फिर वर्तमान काल यानी कि लट लकार में हम प्रयोग कैसे कर पाएंगे। तो चलिए लिखते हैं इनके अर्थ। रक्ष रक्षा करना, भू होना, पा पीना, स्था ठहरना रुकना, गम जाना, दा देना, घ्रा सूंघना, इस इच्छा करना, नी ले जाना, जी जीतना। ये हुआ इनका अर्थ। रक्ष रक्षा करना, होना के लिए भू, पा पीना, ठहरना स्था, गम जाना, देना दा, घ्रा सूंघना, इच्छा करना इस, नी ले जाना, जीतना जी। इधर से इधर और इधर से इधर दोनों प्रकार से हमें आना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा।
तो जी पुरुष पुरुष होते हैं 3 और वचन भी होते हैं 3। तो भाई सबको हम एक पुरुष में लिखेंगे, इसलिए लिखा है प्रथम पुरुष में, इसको लिखेंगे मध्यम पुरुष में, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, इसको लिखेंगे उत्तम पुरुष में, लेकिन पढ़ेंगे तीनों पुरुषों में। ध्यान दीजिएगा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, शॉर्ट में लिख रहा हूं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, फिर उसके बाद प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अंत में फिर प्रथम पुरुष। ठीक है जी। तो इनको लिखना सबको हमने एक एक पुरुष में है, लेकिन पढ़ेंगे तीनों पुरुषों में। तो चलिए, प्रत्यय प्रथम पुरुष के क्या होते हैं? ती, तह, अंति, और प्रत्यय कहाँ लगते हैं? धातु के बाद। तो लिखेंगे पहले रक्ष, रक्ष के पीछे लगा ती, बन गया रक्षती। तह, रक्ष तह, रक्षतः। रक्ष, अंति, रक्षन्ति। भू का मध्यम पुरुष में ये जितने भी आदेश हैं इनके साथ प्रत्यय लगेगा, मूल धातु के साथ नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो लिखेंगे मध्यम पुरुष में सी, थ, भाव सी, फिर थ, भाव थह, थ के पीछे विसर्ग, और फिर बहुवचनम में भावाथ, थ के पीछे विसर्ग नहीं आएगा। पाका है पिब, पहले लिखेंगे पिब, और उत्तम पुरुष के प्रत्यय क्या है? आमी, आवह, आम है। पिब, आ की मात्रा आ, फिर मी, पिबामी। यहां पी ब और आ, फिर वह, पिबा वह। और आमह में पहले पिब, फिर आ की मात्रा और फिर मैं विसर्ग, पिबामह। चलिए इनको पढ़ते हैं पहले तीनों पुरुषों में। पहले रक्ष को पढ़ेंगे तीनों पुरुषों में। रक्षति, रक्षत है, रक्षन्ति, रक्षसी, रक्षत है, रक्षत, रक्षामि, रक्षावह, रक्षामह। भू धातु भाव जिसको आदेश है उसको पढ़ेंगे तीनों में। मध्यम पुरुष में लिखा हुआ है, प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष भी साथ में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे प्रथम पुरुष, भावती, भावतः, भावन्ति, भावसी, भावथः, भावत, भवामी, भवावह, भवामह। पा धातु जिसको पिब आदेश होता है उसको पहले प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष में पढ़ेंगे, उत्तम पुरुष में लिखा हुआ है। पिबती, पिबतः, पिबन्ति, पिबसी, पिबथः, पिबत, पिबामी, पिबावह, पिबामह। चलिए अगले 3 लिखते हैं। अब स्था को हुआ तिष्ठादेश, क्या लिखेंगे? तिष्ठ, और फिर उसके बाद ती, तिष्ठति, फिर तिष्ठ, फिर तह, क्या बन जाएगा? तिष्ठतः, ती, तह, और बहुवचन में तिष्ठ, और फिर अंति बन गया तिष्ठन्ति। मध्यम पुरुष गम को गच्छादेश, मध्यम पुरुष में क्या होगा? सी, गच्छसी, गच्छसी, फिर मध्यम पुरुष द्विवचन में थह, गच्छथः। यहां थ में विसर्ग होता है और बहुवचन में विसर्ग नहीं होता, गच्छत। चलिए उत्तम पुरुष दा को यच्छादेश, इसका उत्तम पुरुष क्या? आमी। लिखेंगे यच्छ, छ में आ की मात्रा और फिर मी, यच्छामी, फिर यच्छ, फिर आ की मात्रा और वह विसर्ग, यच्छा वह। इसी प्रकार यच्छामह। तो चलिए अब तीनों पुरुषों में पढ़ेंगे। पहले स्था को तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, तिष्ठसि, तिष्ठतः, तिष्ठत, तिष्ठामि, तिष्ठावह, तिष्ठामः। अब गम धातु को प्रथम पुरुष में और उत्तम पुरुष में ही पढ़ेंगे। मध्यम पुरुष में लिखा हुआ है गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावह, गच्छामः। दा धातु यच्छ जिसको आदेश होता है पहले प्रथम पुरुष में, फिर मध्यम पुरुष में, उत्तम पुरुष में लिखा हुआ है। चलिए पढ़ते हैं।
यच्छति, यच्छतः, यच्छन्ति, यच्छसि, यच्छतः, यच्छत, यच्छामि, यच्छावह, यच्छामः। चलिए बढ़ते हैं, अगली 4 के 4 एक साथ लिखेंगे। घड़ा को होता है जिग्रादेश, तो जिग्र के पीछे लगा देंगे ती, क्या बन जाएगा? जिग्रती। और फिर तह, जिग्रतः, जिग्रतः। और फिर जिघ्रन्ति, जिघ्रति, जिघ्रतः, जिघ्रन्ति। चलिए मध्यम पुरुष में इच्छ बनेगा, इच्छ को क्या? सी, इच्छ सी। द्विवचन में इच्छथ है, और बहुवचन में विसर्ग नहीं आएगा, इच्छत। चलिए उत्तम पुरुष किसका बनाना है? नी धातु का, नय आदेश, नय में आमी, न ये में आ की मात्रा, और फिर मी, नयामी, न या वह, आवह, नया वह, और आमह, न ये में आ की मात्रा, और म, नया मह। अंत में वही जी को जय आदेश प्रथम पुरुष में लिखेंगे। पहले जय और फिर ती, जयती। तय लगा देंगे तो जयत है, और अंति लगाएंगे तो जयंती। चलिए पढ़ लेते हैं नीचे के चारों को, 27 से लेकर के 30 तक। घृ धातु जिग्र प्रथम पुरुष में लिखा हुआ है, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में साथ साथ पढ़ेंगे। जिघ्रति, जिघ्रत, जिघ्रन्ति, जिघ्रसि, जिघ्रथ, जिघ्रत, जिघ्रामि, जिघ्राव, जिघ्रामः। चलिए इस धातु जिसको इच्छादेश होता है प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष में पढ़ेंगे। मध्यम पुरुष में लिखा हुआ है इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति, इच्छसि, इच्छतः, इच्छत, इच्छामि, इच्छाव, इच्छामः। नी धातु जिसको नय आदेश होता है उत्तम पुरुष में लिखा हुआ है, इसको प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष में भी पढ़ेंगे। चलिए नयति, नयतः, नयन्ति, नयसि, नयथः, नयथ, नयामि, नयावह, नयामः। तो जी धातु जिसका प्रथम पुरुष में लिखा है, इसको मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में भी पढ़ेंगे। जयति, जयतः, जयंती, मध्यम पुरुष में जयसी, जयथः, जयथ, और उत्तम पुरुष में जयामि, जयावह, जयामः। तो बने रहिए संस्कृत शिक्षा चैनल के साथ। आज के लिए इतना ही। कल लट लकार का अनुवाद करवाऊंगा, केवल 2 शब्दों में, कर्ता और क्रिया, जिससे आपको मदद मिलेगी अशुद्धि संशोधन में कि किसके साथ क्या आना चाहिए। ये अनुवाद आपको अशुद्धि संशोधन में बहुत सहयोग करेगा। बने रहिए संस्कृत शिक्षा चैनल के साथ। जयतु सुर भारती।